आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म से संबंधित कुछ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है। इन्होंने पूछा है द रिएक्शन गिवन बिलो प्रोसीड्स थ्रू, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी यहाँ से यहाँ पर हमें पहुँचना है। ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। ये हमें जो रिएजेंट्स दिए हुए हैं जिनके साथ रिएक्शन हो रही है, और पूछा है कि ये जो अभिक्रिया है वो इनमें से किस इंटरमीडिएट के ज़रिए ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सकता है, ये सवाल है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास रिएजेंट क्या है। रिएजेंट है I2 और Ki, और ये है बेस, और यहाँ पर है एक डबल बॉन्ड। तो सबसे पहला जो ध्यान में आता है वो ये कि डबल बॉन्ड पे आयोडीन का एडिशन हुआ, और वो इस तरह से एडिशन होगा जिसमें ये नॉन क्लासिकल का हेलोनियम आयन बन रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस है, साथ ही यहाँ पर COOH ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है। बेस ने इस एसिडिक ग्रुप से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और इसको कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित कर दिया, और उसके बाद अगर ये O- यहाँ पर है, वो O- यहाँ से बैक साइड अटैक करता है। कार्बन आयोडीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन लेकर यहाँ से निकल जाता है। ये बॉन्ड टूटता है और ये बॉन्ड बना हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये रहा बॉन्ड बना हुआ, ये जो बॉन्ड था वो टूट गया, और ये नया बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो रिएजेंट है उसके ज़रिए अपने को यही इंटरमीडिएट मिलता है। ये जो नीचे से दिखाया हुआ है बैक साइड, दिस इज़, ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सही नहीं है, ना तो इसकी है, क्योंकि जब आयोडीन जुड़ेगा तो ऊपर की दिशा से ही जुड़ेगा, बैक साइड यहाँ नीचे से की तरफ से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको स्टेरिक हिंडरेंस और रिपल्शन जो है वो COOH का रिपल्शन और स्टेरिक हिंडरेंस दोनों मिलेगा, क्योंकि ये रिंग जो है इस तरह से बेंड है। तो नीचे से एडिशन होने में डबल बॉन्ड पर स्टेरिक हिंडरेंस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस एक्सक्यूज़ मी, दोनों ही ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नंबर A। तो आइए देख लेते हैं इसका रिएक्शन। ये देखिए, ये हमारा सबस्ट्रेट था और डबल बॉन्ड यहाँ था, आयोडीन का एडिशन हुआ, ऊपर से ही होगा। स्टीरियो केमिकली ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अप्रोच जो आयोडीन की यहाँ पर होगी आसानी से होगी बिना रिपल्शन के। इस तरह से एक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बना है। साथ ही COOH का प्रोटॉन बेस ने निकाल लिया और कार्बोक्सिलेट आयन में इसको परिवर्तित किया। बैक साइड अटैक हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वाला बॉन्ड टूटा है, और ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड नया कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो है वो बना हुआ रहा है, और यहाँ जो बॉन्ड था वो टूट गया। और इस तरह से बैक साइड अटैक से ये एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नया बना है। सो दिस वाज द आंसर। इससे पहले कि हम नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं, आइए जान लेते हैं कुछ बातें बर्च रिडक्शन के लिए। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो ऑर्थो मेटा बर्च रिडक्शन को प्रोमोट करता है, उसको होने में सहायता करता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथॉक्सी ग्रुप या एल्कॉक्सी ग्रुप, और इसमें जो बर्च रिडक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वह इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप के द्वारा वो स्थायित्व ज़्यादा प्राप्त करता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस रिंग में प्रेजेंट है, और ऑर्थो यानी इस मिथॉक्सी ग्रुप, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका ऑर्थो और उसका मेटा पोजिशन जो है वो दोनों रिड्यूस हो गए। इसके अलावा ये जान लेते हैं एक और बात, वो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स फेवर इपॉक्सीडेशन, यानी डबल बॉन्ड है और उसका अगर इपॉक्सीडेशन हुआ है तो ऐसे में अगर डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े हुए हों तो इपॉक्सीडेशन फास्ट हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी। इसी तरह से एल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और एल्कॉक्सी ग्रुप जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन एल्कॉक्सी ग्रुप जो है वो अधिक प्रबलता से इलेक्ट्रॉन डोनेट या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, प्रबल इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। उसकी तुलना में एल्काइल ग्रुप उतनी प्रबलता से इलेक्ट्रॉन दाता समूह की तरह कार्य नहीं करता है।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए जान लेते हैं, आइए देख करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। तो ये मेजर प्रोडक्ट इन्होंने पूछा हुआ है और ये लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है लिथियम के साथ, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पर बर्च रिडक्शन होने वाला है। और ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का सिस्टम है। यहाँ इस सबस्ट्रेट में एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह, एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ये दो इलेक्ट्रॉन दाता समूह हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह में रिडक्शन किस तरह से होगा, बर्च रिडक्शन, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे। हमें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आइए देखते हैं इनमें से कौन सा सही है, किस में ये ए और बी हमें ढूंढना है। और ये है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड यानी परऑक्सी एसिड है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट स्टेप बर्च रिडक्शन का है। बर्च रिडक्शन एक्सक्यूज मी, बर्च रिडक्शन जो होगा वह इलेक्ट्रॉन दाता समूह के ऑर्थो और मान लीजिए ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे रिडक्शन होगा। अगर हम इसको देखें तो इसके ऑर्थो और इसका पैरा रिडक्शन हो रहा है, तो ये ओरिएंटेशन रिडक्शन की सही नहीं है। तो जो ए ऑप्शन है उसको हम नेगेट कर देते हैं, बाकी तीनों को देखते हैं। बाकी तीनों का अगर हम देखें, ये बर्च रिडक्शन के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स हैं और ये तीनों एक समान हैं और सही भी हैं। कैसे, ये देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसका ऑर्थो पोजीशन रिड्यूस्ड है और इसका मेटा पोजीशन रिड्यूस्ड है। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इसका ऑर्थो पोजीशन रिड्यूस्ड है, मेटा पोजीशन रिड्यूस्ड है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये ऑर्थो एंड मेटा, आप ये सारे के सारे एक जैसे हैं और ऑर्थो मेटा पे बर्च रिडक्शन हो रखी है, तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। नेक्स्ट जो है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड है और डबल बॉन्ड है और हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे इपॉक्सीडेशन की ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमने एक बात और जानी है, वो कि डबल बॉन्ड पर इपॉक्सीडेशन तब फास्ट होता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो इपॉक्सीडेशन हुई है वो उस डबल बॉन्ड पे हुई है, इस डबल बॉन्ड पर हुई है जहाँ पर एल्काइल ग्रुप था। हमें ये भी मालूम है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है और ये एल्कॉक्सी ग्रुप है, इसमें से जो एल्कॉक्सी ग्रुप है वो प्रबल या अधिक इलेक्ट्रॉन दाता, प्रबलता से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। किसकी चलेगी, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी चलेगी। तो यानी इस डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन होगा। तो ये केवल यहाँ पर ही है ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, जो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसका इपॉक्सीडेशन किया है, जो कि गलत है। यहाँ पर भी सेम टू सेम जो वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उस डबल बॉन्ड का इन्होंने इपॉक्सीडेशन किया है, जो कि गलत है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है आंसर का, वो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, यही इसका आंसर है। दैट वाज क्वाइट इजी। इससे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट हमको दिया हुआ है और ये रिएजेंट्स हमको दिए हुए हैं। तो देखते ही ये हेलो बेंजीन है और सोडामाइड और लिक्विड अमोनिया दिया हुआ है और हमें मालूम है NH2- इज़ अ पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। और हमें ये भी मालूम है कि बेंजाइन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि उसके लिए ये रिएजेंट यूज़ होता है और स्पेशली अगर हेलो बेंजीन हो तो उसके लिए आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म के द्वारा। अब हम देखते हैं कि बेंजाइन मैकेनिज्म में हैलोजन और एक हाइड्रोजन निकलता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहीं बनेगा, इस साइड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ा हुआ है और इस जगह पे कोई हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, इसलिए डबल बॉन्ड इस साइड में ही बनेगा, क्योंकि यहीं पर हाइड्रोजन अवेलेबल है और इधर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ डबल बॉन्ड बना। अब
इसमें NH2 माइनस जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और वो अटैक इस कार्बन पे ज़्यादा होगा, यानी इस कार्बन पे ज़्यादा होगा, इस पे कम होगा, क्योंकि इस पे अगर NH2 जुड़ता है उसके इलेक्ट्रॉन और OMa के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल कर सकते हैं। स्टेरिक हिंडरेंस और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इस पोजीशन पे होगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इन्होंने पूछा है मेजर, तो मेजर ये वाला प्रोडक्ट होगा जो कि मेटा पोजीशन पे आके बनता है, ताकि इसमें रिपल्शंस जो है वो इन दोनों ग्रुप्स में कम हो। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए जान लेते हैं, दोहरा लेते हैं हेक रिएक्शन के बारे में जानकारी। हेक रिएक्शन से संबंधित MCQs हमने इससे पहले इस ज्ञान सुधा सक्सेस साथी सीरीज़ में हमने किया हुआ है। MSc रिएक्शन मैकेनिज्म MCQs को सॉल्व करने के दौरान हमने हेक रिएक्शन के ऊपर कई एग्जांपल्स किए हुए हैं। तो एक बार और फिर हम दोहरा लेते हैं। हेक रिएक्शन में एल्कीन यूज़ होता है और एल्काइल हैलाइड यूज़ होता है, पैलेडियम का कैटलिस्ट यूज़ होता है, बेस यूज़ होता है, और रिएक्शन देखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन विदाउट कैटलिस्ट ये संभव नहीं है। इसके मैकेनिज्म के बारे में हमने इससे पहले इसी सीरीज़ में हमने पहले हेक रिएक्शन का डिटेल मैकेनिज्म किया भी हुआ है MCQ सॉल्व करते समय नेट JRF के। तो यहाँ आप सिर्फ देख लीजिए कि जब आप प्रोडक्ट देखते हैं, ये देखिए एल्काइल हैलाइड R' इसमें लगा हुआ है, R' आके इस डबल बॉन्ड के इस सिरे में जुड़ जाता है। ये हाइड्रोजन इस हैलाइड के साथ यहाँ पर HX के रूप में निकल जाता है। कुल मिला के जो डबल बॉन्ड है उस पर एक एल्काइल ग्रुप का आके जुड़ जाना, और वो एल्काइल ग्रुप कहाँ से आया? एल्काइल हैलाइड से आया, इन कैटलिस्ट, पैलेडियम कैटलिस्ट और बेस और को कैटलिस्ट के उपस्थिति में। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे हमने रिएक्शन के कैटलिस्ट देखे, पैलेडियम एसीटेट देखा, यहाँ पर हमने बेस देखा और ये को कैटलिस्ट देखा, देखते ही हमको हेक रिएक्शन की बात याद आ गई। साथ में यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड या आप कह सकते हैं एल्काइल हैलाइड इधर है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, तो फिर हम जो आसानी से हेक रिएक्शन को कर सकते हैं। देखिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर हेक रिएक्शन है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और ये जो C बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो यहाँ दिखाया गया है इस तरह से ट्रांस आइसोमर, इसको हम इस बॉन्ड को रोटेट करके इस तरह से दिखा सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है तो आराम से रोटेट होगा, और उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हेक रिएक्शन ये है एल्काइल हैलाइड की तरह कार्य कर रहा है, ये एल्कीन की तरह कार्य कर रहा है, और ये आके इसमें जुड़ जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, इस जगह से एक हाइड्रोजन निकल के चला जाएगा H और I, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एल्कीन जो डबल बॉन्ड था उसमें एक और प्रतिस्थापित यहाँ पर, या एक और सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर आके जुड़ गया है। तो हम इन सभी में जो ऑप्शन ढूंढते हैं तो पाएंगे कि दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही इस प्रोडक्ट को दे सकता है। और क्योंकि सिन एडिशन एक ही डायरेक्शन से होगा ये, तो इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन और ये साइनो ग्रुप जो हैं एक ही प्लेन में उभर कर निकल कर आएंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।